तो बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे इस वक्त जारी है और जो अपडेट है वो आपको दे दें। आईटी टीम इस वक्त कंप्यूटर खंगाल रही है। अकाउंट विभाग में अलमारियों की तलाशी जारी है। आईटी सर्वे में अभी और वक्त लगेगा, ये जानकारी आ रही है। बीबीसी संपादक ने व्हाट्सएप मैसेज जारी किया है। कर्मचारियों को बीबीसी संपादक की ओर से निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो घर पर हैं वो ऑफिस न आए। काम कर सकते हैं तो करें, अन्यथा आराम से बैठें। बीबीसी कर्मचारी मीडिया से बात न करें। तो ये गाइडलाइंस उनके लिए जारी कर दी गई हैं। और चूंकि कुछ लोग इवनिंग शिफ्ट में भी आते हैं काम करने के लिए दफ्तर में, तो उनको कह दिया गया है कि वो घर पर ही रहें, ऑफिस ना आए। जो इस वक्त ऑफिस में है, जहां पर आईटी की टीम इस वक्त सर्वे कर रही है, तलाशी ले रही है, तो वो कर्मचारी आराम से वहां पर बैठें। कर्मचारियों के जो फोन हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। उन्हें फोन पर किसी से भी बात करने की मनाही है और मीडिया को भी कोई जानकारी न दी जाए, ऐसे भी निर्देश वहां पर जारी किए गए हैं। तो इस वक्त 3.5 घंटे लगभग हो चुके हैं। 11 बजे के आसपास आईटी की टीम पहुंची थी दिल्ली और मुंबई दफ्तर में, और तभी से ये आईटी का सर्वे जारी है। अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और आर्थिक अनियमितताओं की कुछ जानकारी मिली, जिसके बाद आईटी की टीम पहुंची हुई। आपको बता दें, आईटी की जो टीम है वो भी काफी भारी भरकम बताई जा रही है। लगभग 50 से 60 अधिकारी बताए जा रहे हैं जो इस टीम में शामिल हैं। और इस वक्त दिल्ली में और मुंबई में लगभग 3.5 घंटे का वक्त हो चुका है जब आईटी की टीम ये दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में पहुंची थी। और जो यहाँ का इंडिया का मैनेजमेंट है बीबीसी का, उसने लंदन मुख्यालय में जानकारी दे दी है कि यहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। अब इनकम टैक्स की टीम की ओर से सर्वे नाम लिया जा रहा है, जिसमें तमाम कंप्यूटर्स को खंगाला जा रहा है। जितने भी दस्तावेज हैं जो उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहां पर पहुंची हुई है आईटी की टीम। और जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक कमरे में रखा गया है और उन्हें किसी से भी बात करने पर मनाही की गई है कि किसी से भी बात नहीं करेंगे, कोई जानकारी मीडिया को शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि सभी कर्मचारियों के जो फोन्स हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली मुंबई में बीबीसी के दफ्तर में इस वक्त आईटी सर्वे चल रहा है। बीबीसी दफ्तर में ये इनकम टैक्स की जो टीम है वो पहुंची हुई है और इसको लेकर अब किस तरह से सियासी बवाल जो है वो भी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। जैसे ही ये आईटी की टीम पहुंची बीबीसी के दफ्तर में, दिल्ली और मुंबई में ये आईटी टीम का सर्वे चल रहा है। बीबीसी के खिलाफ इस एक्शन पर कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है। देश में अघोषित आपातकाल, कांग्रेस ने कार्रवाई का विरोध किया है, यह कहते हुए कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया जाता है और अब बीबीसी के दफ्तर पर पहुंचकर ये आईटी के छापे इस वक्त मारे जा रहे हैं। ये अघोषित आपातकाल है। इसी तरह के जो रिएक्शंस हैं वो और विपक्षी दलों की ओर से भी दिए जा रहे हैं, चाहे आप टीएमसी की बात कीजिए या फिर अखिलेश यादव की ओर से भी इसे वैचारिक आपातकाल का नाम दिया गया है। तो बीबीसी दफ्तर में सर्वे पर अखिलेश यादव की ओर से भी बयान जारी किया गया है और उन्होंने इस कार्रवाई को वैचारिक आपातकाल बताया है। तो कांग्रेस की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो हमने आपको दिखाया। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। तो अखिलेश यादव की ओर से भी यही जानकारी दी गई है, यही बयान उनकी ओर से जारी किया गया है। लेकिन पलटवार किया गया है बीजेपी की ओर से। बीबीसी सर्वे को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से कहा गया है, उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सर्वे पर सवाल उठाने वाले को आईना देखने की जरूरत है, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। तो अब जो रिएक्शंस हैं वो बीजेपी की ओर से भी दिए जा रहे हैं। पहले विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और सीधे सीधे इसे जोड़ दिया गया, क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आपको याद होगा किस तरह से उस पर बैन लगा दिया गया था और सीधे सीधे इसको उसी से जोड़ा जा रहा है कि पहले डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया और अब बीबीसी के दफ्तर में पहुंच गई है इनकम टैक्स की टीम। और अब से कुछ देर पहले ही बीबीसी दफ्तर में सर्वे पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। आपको सुनवाते हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि बीबीसी और कांग्रेस का एजेंडा एक है। बीबीसी पत्रकारिता नहीं करती है, वो एजेंडा चलाती है, उसका इतिहास कलंकित रहा है। ये कहना आज गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। बीबीसी पर आयकर विभाग
नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है। और जब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। तो कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? और आईटी विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है तो विपक्षी दलों को सियासत नहीं करनी चाहिए और ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, ये कह रहे हैं गौरव भाटिया। और वहीं दिल्ली मुंबई बीबीसी दफ्तर पर जो आईटी का सर्वे चल रहा है, इस वक्त और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं। इधर दिल्ली दफ्तर से रवि यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई दफ्तर से आप देख रहे हैं हमारे दूसरे रिपोर्टर संदीप शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि यादव, आपके पास आते हुए लगभग अब 3.5 घंटे का वक्त हो चुका है जब से ये कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। अब क्या अपडेट आपके पास आईटी विभाग के इस सर्वे को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है 5वें माले पे जो ऑडिट का यानी कि सारा दस्तावेज है, क्योंकि अकाउंट ऑफिस जो है बीबीसी का वो 5वें माले पे है और ठीक हमारे पीछे मीडिया का भी जमावड़ा है और वहाँ जो है कंप्यूटर को लगभग यानी कि 1.5 घंटे से खंगाला जा रहा है। उससे पहले फाइलें खंगाली जा रही थी, सारी रिटर्न देखी जा रही थी। और यहाँ की संपादक की बात करें रूपा झा, वो खुद मौजूद है और उन्होंने अपने फ़ोन से जो है अपने एम्प्लॉइज़ को ग्रुप में एक मैसेज भी दिया है कि कोई व्यक्ति अभी जो है जो ऑफिस नहीं पहुँच पाया, उनको आने की नीड नहीं है और लेकिन कोई अभी मीडिया से बात ना करे और वो जांच टीम को जो है पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों जगह लोकेशन पे ये रेड है और करीबन 63 लोग जो हैं आईटी के वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। 11:15 बजे एग्जैक्ट जो है कैरी ऑन ये रेड हो गई थी और 5 कंप्यूटर जो है उनकी हार्ड डिस्क को जो है लेने का प्लान जो है वो आईटी विभाग कर रहा है। हालांकि इस सर्वे को जो है, इस जांच को पूरा जो ये नाम दिया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल टैक्स गड़बड़ी का जो मामला है और ये जो आईटी विभाग है ये एक सर्वे कर रहा है। लेकिन आगे की जो प्रक्रिया होती है इनकम टैक्स विभाग की, वो इसके बाद यानी कि यहाँ जो गड़बड़ियाँ, वित्तीय गड़बड़ियाँ पाई जाएगी, उसके बाद पूरे मामले को असेस किया जाएगा और असेसमेंट के बाद एक पेनल्टी नोटिस जो है वो बीबीसी को भेजा जाएगा। और अभी जो है एक अनुमान जो आया है कि जिस तरह की जांच है लगभग 1 से 1.5 घंटा और यानी कि 4 बजे तक ये जांच चलने वाली है और वक्त जो है इस जांच में लगने वाला है। जी, जैसे आपने बताया कि आर्थिक अनियमितताएं के आरोप लगे और उसी से जुड़ी हुई ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। संदीप शुक्ला, आपके पास कुछ और डिटेल्स हैं क्या? ये कुछ निश्चित इनपुट्स बताए जा रहे हैं और तब ये कार्रवाई हो रही है? क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरह से सियासी रिएक्शंस भी इसको लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है विपक्षी दलों की ओर से कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आती है, उस पर बैन लगाया जाता है और उसके बाद अब डरी हुई है सरकार और कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन चाहती है, जो कि अदानी का मामला उठ रहा है, उसको दबाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। संदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी संदीप, तो कुछ निश्चित इनपुट्स मिले जिसके बाद ये आईटी विभाग एक्टिवेट हुआ है? क्योंकि आप देख रहे होंगे जो विपक्षी दल हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि 1 महीना ही हुआ है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, उस पर बैन लगाया जाता है और अब आईटी की जो टीम है वो पहुंच जाती है बीबीसी के दफ्तर में। तो कहीं ना कहीं डरी हुई है सरकार और जो अदानी का मामला चल रहा है संसद में, जिस तरह से विपक्षी दलों ने काफी हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं, तो एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर यह कार्रवाई आईटी विभाग कर रहा है इस वक्त।
बिल्कुल। देखिए, एक बात साफ है, डॉक्यूमेंट्री को लेकर भले विपक्ष आरोप लगाए कि ये डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये कार्रवाई है, लेकिन इनकम टैक्स मानता है। इनकम टैक्स के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये रूटीन चेक है। किसी भी कंपनी में अगर इनकम और उसकी खर्च में जो है कुछ गलतियां पाई जाती हैं तो ये रूटीन चेकअप है और उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की कंडक्ट की गई है। इस बिल्डिंग में भी बीबीसी का जो ऑफिस है वो 7वें महले पे है, जिसे बीबीसी स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 1 दर्जन से अधिक अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। वो लगातार जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ भी जो एम्प्लॉई अंदर थे उन्हें रोका गया था और उसके बाद जो बाहर जो उसके बाद आ रहे थे उन एम्प्लॉइयों को छोड़ दिया गया था कि आप जो है बाहर रहें या अंदर ना आएँ। उसके साथ साथ जो है मीडिया से बात करने के लिए जो है मनाही की गई है और साथ ही साथ इस पूरी प्रोसेस को, जो मेरी जिन अधिकारियों से बात हुई है इनकम टैक्स के, वो साफ तौर पर मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं इनकम रिसोर्सेज क्या रहे हैं बीबीसी के, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर उनका खर्च है उसके सामने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो विज्ञापन का इनका जो रिसोर्सेज होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखता है। तो वो देखने की कोशिश है कि ये रिसोर्सेज कैसे है, और चूंकि ये इस कंपनी में एक बड़ा स्टेक बाहर का है तो ऐसे में उन चीज़ों पर नियंत्रण रखने की कार्रवाई को लेकर जो है इनकम टैक्स अब तक बात कर रहा है कि उस पर नियंत्रण रखने को लेकर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। उसके साथ साथ जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, सुबह से अब तक जो इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर गए हैं उन्होंने सबसे पहले जो उनके रजिस्टर्स थे उसकी पूरी डिटेल्स ली है। उसके बाद जो है जो यहाँ के खर्च और जो इनकम का जो ब्यौरा है वो उन्होंने मांगा है और पूरी की पूरी हार्ड डिस्क जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही कि उसमें कहीं ऐसी तो नहीं कोई चीज़ जो छुपाई जा रही हो, जो चीज़ें नहीं बताई जा रही हो, और इसी आधार पर जो है इनकम टैक्स यहाँ काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो इनकम से जोड़कर देखी जा रही है। और ऐसे में विपक्ष अगर इस तरह की बात करता भी है कि वो डॉक्यूमेंट्री को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं वो अभी तक जो है इस पूरे मामले में, क्योंकि बीबीसी के लोग भी इस बारे में जब तक कुछ बात नहीं कर रहे तब तक ये कहना कि डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, ये सिर्फ विपक्ष की बात है। लेकिन जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं एक जो स्वतंत्र अधिकार मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अपनी कार्रवाई अपने तरीके से कर रही है। जी, और रवि भी हमारे साथ हैं। रवि, वैसे भी अगर देखिए एक संस्था है जो काम कर रही है इस देश में, और जो बीबीसी है, दरअसल जो वहां से ब्रिटेन की संसद की ओर से जो ग्रांट दी जाती है उससे फंडिंग होती है बीबीसी को, लेकिन अब उन फंड्स का को बहुत से कारणों की वजह से इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133A इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये पावर देता है कि वो यदि आवश्यक समझें तो किसी भी केस में इनकम टैक्स एक्ट के पर्पजेस के लिए वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन किस चीज़ का कर सकते हैं? वो बिजनेस प्रीमिसेस का। रेजिडेंस पर सर्वे में जाने की इजाज़त नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में सर्वे बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस या प्रोफेशन जिस जगह से कंडक्ट किया जा रहा है उस जगह का फिजिकल इंस्पेक्शन किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट में इसी को सर्वे कहते हैं। तो सर, क्या इसमें सर्वे में सीजर वगैरह भी होता है? क्या क्या चीज़ और देखी जाती है? सर्वे के दौरान सीजर नहीं हो सकता, लेकिन सर्वे के दौरान जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस प्रेमिसेस में, कैश है, वैल्यूएबल्स हैं, स्टॉक है, इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी इन्वेंट्री बना सकते हैं, उनका बाकायदा उन पर सवाल पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं। ये सारी पावर्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को 133A जो सेक्शन है एक्ट का उसमें दी गई है। इसमें सर जैसे मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप है, इनके भी जो है बैकअप्स वगैरह ले सकते हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, इनकी कॉपीज ले सकते हैं या एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं। अगर वो फिजिकल फॉर्म में रखे हैं तो उनकी कॉपी होती थी,
लेकिन आजकल ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सब। तो ये पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर जो जानकारी दे रहे थे कि इनकम टैक्स एक्ट का ये हवाला दिया जा रहा था और ये अथॉरिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्वे और रेड में जो अंतर है वो भी वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। रवि यादव जो फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर है वो जानकारी दे रहे थे कि ये इनकम टैक्स विभाग के पास पावर्स हैं कि अगर किसी तरह की आर्थिक अनियमितता की जानकारी मिलती है तो वहां पर जाकर आप डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी कॉपी ले सकते हैं, आप उन्हें सीज नहीं कर सकते। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इसे सर्वे का ही नाम चूंकि दिया जा रहा है तो हम यही मानकर चलें कि डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा और फिर उनकी कॉपी ली जाएगी अगर वो फिजिकल फॉर्म में है, और जितना भी डेटा है वो वहां से कलेक्ट किया जा सकता है, उनकी कॉपीज ली जा सकती हैं और फिर उसको स्टडी करके रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो फिर इंतजार करना चाहिए कि अगर कुछ गलत है तो फिर पकड़ी जाएगी बीबीसी, और नहीं कुछ गलत किया है तो ऑपरेट करने का अधिकार तो उनके पास भी है। रवि यादव। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और असेसमेंट जो है वो जब पूरे पेपर्स का होगा तभी ये बात निकल कर सामने आएगी कि क्या कुछ जो है बीबीसी ने गलत किया है। क्योंकि अभी जो सर्वे का नाम दिया जा रहा है, देखिए इनकम टैक्स की सर्च उसे कहते हैं जहां यानी कि किसी व्यापारी के घर हो, किसी पॉलिटिशियन के घर हो और वहां बड़ी मात्रा में जो है नगद जो है रकम का मिलना, नकदी का मिलना, वो जो है सर्च के दायरे में आता है। या फिर वहाँ पे कुछ गहने या कीमती सामान मिलना, ये कॉरपोरेट ऑफिस है और जहाँ पे नकदी और इस तरह के ज्वेलरी का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। यहाँ जो है अकाउंट डिपार्टमेंट की जो अनियमितताएं हैं, इंटरनेशनल टैक्स फंडिंग में जो है गड़बड़ी का आरोप जो है आयकर विभाग के अधिकारी जो सूत्रों से हमारे से बात कर रहे हैं वो लगा रहे हैं, उसमें अभी जो हार्ड डिस्क को कॉपी किया जा रहा है, उनकी डिटेल ली जा रही है, जो रिटर्न फाइल किया है उसका 10 साल से भी ज़्यादा का जो है बैकअप मांगा जा रहा है। तमाम जो फाइलें हैं मैं आपको बता दूं वो अभी खंगालने का काम चल रहा है। और साथ ही साथ इसके बाद जो इसकी यानी कि इन्वेस्टिगेशन विंग है, ये असेसमेंट विंग को ये सारे पेपर जाएंगे, जो यानी कि अब जांच करने विंग आई है वो असेसमेंट जो है होने के बाद यानी कि महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद असेसमेंट में ही ये निकल के आएगा कि जो टैक्स की अनियमितताएं हैं वो कितना टैक्स चोरी किया गया है, किया भी गया है या नहीं किया गया। और फिर जो है बीबीसी को नोटिस होगा, यदि टैक्स चोरी किया गया है तो वो उस पर टैक्स जो बनता है वो भारत सरकार का आयकर विभाग उनसे वसूल करेगा। ये एक पूरा प्रोसेस है। और दिल्ली में जो सर्च होती है उसका असेसमेंट जो है अधिकतर हम देखते हैं झंडे वालान में होता है, लेकिन हाँ कुछ आईटीओ पे ज़रूर होता है। यानी कि 2 जगह ये प्रगति मैदान के साथ जो आईटीओ चौक है वहाँ पर इनकम टैक्स की बिल्डिंग है, उन्हीं के नाम पे वो चौक है, और झंडे वालान में। और ये जो विंग यहाँ अभी सर्च कर रही है, दिल्ली सिविक सेंटर की ये विंग है जिसमें 24 अधिकारी इस बिल्डिंग में हैं और बाकी 40 से ज़्यादा बॉम्बे में है और सांता क्रूज में वहाँ जो ये सर्च चल रही है। उसको जो है अभी सर्वे का नाम देने के बाद, तमाम जो दस्तावेज है वो कलेक्ट करने के बाद असेसमेंट में ही ये नतीजे सामने आएंगे क्या बीबीसी ने कुछ गलत किया या नहीं। जी। और संदीप, आप जो इनकम टैक्स की ओर से भी ये बात कही जा रही है कि देखिए ये छापेमारी नहीं है, ये सर्वे है। नोटिस जारी किया गया था लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिला, इसलिए ये सर्वे किया जा रहा है। और इस तरह के जो सर्वेज हैं वो नियमित रूप से किए जाते हैं। किसी भी संस्था को लेकर अगर कोई जानकारी मिलती है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इंटरनेशनल टैक्स में कुछ गड़बड़ी पाई गई है या उसकी कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई है और इसी वजह से ये सर्वे किया जा रहा है, तो ऐसे में अब जो हम सियासत होते हुए देख रहे हैं, विपक्षी दलों को भी इंतजार करना चाहिए कि पहले एक बार ये रिपोर्ट जारी कर दी जाए कि कुछ गलती है भी या नहीं। अभी ये तो कहा ही नहीं जा रहा कि कुछ गलती हुई है, अभी तो सिर्फ वहां पर इंस्पेक्शन का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि इंस्पेक्शन के काम में भी काफी वक्त लग जाएगा। संदीप, कुछ क्या आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी दी जा रही है, कब तक ये सर्वे पूरा होगा? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है अब से करीब 2 से ढाई घंटे में जो है ये जो यहाँ का सर्वे है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि लगभग जो डॉक्यूमेंट्स या हार्ड डिस्क की जानकारी जो इनकम टैक्स को लेनी थी वो ले चुके हैं। उसके साथ साथ अब आगे की का जो प्रोसेस है, चूँकि आज सर्वे की ज़रूरत इसलिए आई, फोर्सफुली सर्वे की ज़रूरत इसलिए पड़ी इनकम टैक्स को क्योंकि इनकम टैक्स ने इससे पहले कुछ रिकॉर्ड्स मांगे थे, कुछ जानकारियाँ मांगी थी, वो जानकारियाँ समय पर नहीं मिलने
मिलने के चलते जो है वो यहाँ आते हैं और वो फोर्सफुली जो है उसका सर्वे करते हैं और अलग अलग एम्प्लॉयज़ के मोबाइल लिए जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर देखा आपने, दिल्ली में देखा जो वहाँ पर जो है रोकने की कोशिश की गई थी, उन्हें जो है वो सर्वे करने से रोका जा रहा था। तो ऐसे में उन सब चीज़ों के बाद उन्हें थोड़ा सा फोर्सफुली करना पड़ा, लेकिन उसके बाद स्थिति अब जो है ठीक है। और वो जिस तरीके से ये सर्वे का पूरा काम कर रहे हैं उसमें जैसा मैंने बताया कि वो चाहते हैं कि इनकी इनकम का जो सोर्स है वो इनकम किस तरीके से उसको वो पूरा करते हैं, या जो पैसे जो इन तक आ रहे हैं वो किस चैनल के ज़रिए आ रहे हैं उसके बारे में पता लगाया जा सके, क्योंकि यही इनकम टैक्स की बड़ी चूक, मतलब पैसे की लेन देन की बड़ी चूक जो है यहाँ से निकलकर सामने आती है और वही इनकम टैक्स तलाशने में लगा है। तो हार्ड डिस्क और बाकी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है अब बहुत जल्द वो उनकी इंक्वायरी, उनकी जो जांच है वो पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो बाकी जो ऑफिस है वो रूटीन तरीके से फिर वो चला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और लगातार आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। और लगभग 4 घंटे का वक्त अब होने को है जब से ये आईटी की वहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी। सर्वे अभी भी जारी है।